हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ एक के क्लासेस में। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें मैंने एक टाइप्स पढ़ा चुकी थी, जिसमें कई तरीके से मैंने क्वेश्चन बताई थी। आज मैं बताऊंगी टाइप 2, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी और इसमें मैं बताऊँगी कुछ न्यू पॉइंट्स। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। टाइप 2, ठीक है। तो मिश्रधन पर आधारित या मिश्रधन निकालने पर आधारित ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 200 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष का कर देते हैं, मेल करने में दिक्कत हो जाएगी। 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? वहां पे हमें क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्या निकालना है? मिश्रधन। तो हम बताए थे आपको कि जब मूलधन को ऐड कर देते हैं तो हमें मिश्रधन ज्ञात हो जाती है। तो इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। 200 कितना है? 3 बरस, तो 3 डंडा खींच दिए। 10%, 10%, 10%, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो यानी 20, 20, 20, तो बराबर कितना हो जाएगा? सबको जोड़ना पर 60 हो जाएगा। इसका भी 3 मान निकालेंगे, इस पर भी 10%, सब पर 10% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2, 2, 2 बराबर 6 आ जाएगी। 200 है ना, एक काम करते हैं, इसको 2000 कर देते हैं, 2000 कर देते हैं ताकि जल्दी से अच्छा सा बनेगा। एक जीरो बढ़ जाएगी, हो गया। यहाँ हो जाएगा 20, 60। अब फिर 10% करेंगे तो एक ही पर होगा, क्योंकि 3 1 3 होता है, 3:1 होता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, तो बराबर 2। सबको जोड़ दीजिए तो कितना? CI बराबर कितना आ जाएगा? सबको जोड़ना पर 2, 6, 6, CI बराबर इतना। यही बताए थे हम आपको कि CI को निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं। तो ये 200 जोड़ेंगे तो 600, 20 जोड़ेंगे तो 60 है, ये 2 जोड़ेंगे तो यानी 662 रुपया क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या हम बदले थे? मिश्रधन बराबर हो जाएगा जब ई मूलधनमा को जोड़ देंगे, यानी 2000 प्लस 600 इतना बराबर हो जाएगा 2,600। यही आंसर है। यही क्या आ गया? आंसर आ गया। बस यही निकालना है, यही टाइप्स खत्म हो गई। ये तो हमारे इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि कैसे बनेगी। इससे पहले भी हम पहला क्लास लिए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें भी बता देते कि मिश्रधन कैसे निकलेगी। ब्याज का मतलब होता है इस सब को जोड़ देना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, तब ब्याज निकलेगा। और जब इसको मिला देंगे तो हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो जाएगी। ये सब जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? CI। और मूलधन को मिला देते हैं तो हमें निकलता है क्या? मिश्रधन। और सिर्फ इतना को, पहला पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो बराबर ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज SI निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। जब पहला पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकलती है, ठीक है। अगर यही पूछ देता है यहाँ पे कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? सिर्फ इतना ही आंसर हो जाती है, यानी बराबर 200 जोड़ 200 जोड़ 200 बराबर 600। यही आंसर आ जाता है यहीं से। तो बताइए, एक ही बार अगर निकालते हैं इस ट्रिक के अनुसार से, एक से अगर निकालते हैं ये ट्रिक से, तो हमें साधारण ब्याज निकल जाएगी, मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगी, ये तीनों ज्ञात हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। हाँ, परसेंटेज पूछेगी तो परसेंटेज जब दिया हुआ ही नहीं रहेगा तो फिर उसका ट्रिक ही अलग बनाना पड़ेगा हमें,
उसको बनाने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो मिश्र धन और ब्याज कुछ दिया हुआ रहेगा, तो हम उसके अनुसार से बनाएंगे। लेकिन जब ऐसा रहे तो यहाँ से हम ब्याज, मिश्र धन, मूलधन सब ज्ञात कर लेंगे। अगर मूलधन दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं और मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अगर अब चलते हैं कि परसेंटेज कई, जैसे 3 बरस है और तीनों बरस का अलग अलग दर दिया हुआ है, तो हम किस तरह से बनाएंगे टाइप 3 में। अब चलते हैं टाइप 3, पेज पलट ली हूँ, टाइप 3 टाइप 3 यहाँ लिख देती हूँ। जब एक से अधिक दर रहने पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना। एक से अधिक दर रहेगा तो हम कैसे निकालें, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, तो अपने चलते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ क्वेश्चन देते हैं कि 5,000 रुपया को 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 20% और 30% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया हो तो 3 वर्ष का CI क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले तो हम लिखते हैं मूलधन, लिख दिए। 3 बरस है तो 3 डंडा, तीनों का 10% अलग है, तो एक ऊपर है 10%, 20% और 30%। ऐसे दिया हुआ, तो हम सब पर अलग अलग परसेंटेज है, तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से सबके गुना करेंगे। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके आप लोग देखिए, इतना इतना गुने 10 तब बटा 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा यानी 500। अब 20% लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 जीरो। इससे लेके चलेंगे तो 5 3 15, 2 जीरो, ख़त्म खिस्सा। फिर 3 डंडा लेंगे, 3:1 होता है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज को चेंज करेंगे। ये 10% आगे था, आपके में 20% आगे हो जाएगा, फिर 30% आगे हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10% आगे पीछे चला जाएगा, 10% पीछे चला जाएगा, ये आगे 1% पीछे जाएगा, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, उलट देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है दर, तो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज को जो 1% आगे रहेगा उसको पीछे कर देंगे, उस सबको आगे घसकाते जाएंगे। अब इस पर इतना का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 दूना 10, इतना आ जाएगा। ई से ई कट जाएगा तो 3 पर 2 जीरो, फिर ई से ई कट गया तो 1500 आ गया, इतना तक आ गया। अब देखिए, इसको ना हो तो ऐसे घेर दीजिएगा ताकि सुंदर लगे, कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, ना हो तो इसको घेर दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। अब फिर 1 लेके चलेंगे तो आपकी 20% आ गया, तो आपकी क्या बच गया, 3 पर 30%, 30% कर दिए, तो 100 का 30% यानी 30 इसका। अब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं, इसको पहले जोड़ देते हैं, कहा कि बड़ा बड़ा अंक है तो यहीं जोड़ के छोटा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 5
6 एक 7 7500। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 और 3 एक 4 एक 5 इतना आ जाएगा। ये 30 हो जाएगा। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ल का लिख देते हैं तो 7500 बटा 55 0 30 बराबर हो जाएगा कितना 0 5 3 8 5 5 10 0 हाथ में 1 7 7 1 8 इतना आ गया। यहाँ मतलब यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, यही मेरा CI निकालने के लिए कह रहा था ना 3 बरस का, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा आंसर। कहीं गलत तो नहीं ना कर दिए? लगता है कहीं गलत कर दिए हैं। गलत जोड़ने पर आप लोग 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0। ठीक है, अब 5 5 10 के 0 हाथ में 1 3 आएगा, 3000 में आएगा जी, गलत कर दिए। यहाँ पे 5500 ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3000। यहाँ पे आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0 5 3 8 अब 5 और 3 यानी 3580 रुपया। यानी CI इतना आ गया। तो CI हम बताए थे कि सबको जोड़कर CI निकल जाएगा। अगर यही कहता कि मिश्रधन क्या होगा तो 5000 दोगे। अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो ये साधारण ब्याज निकल गया। अब अंतर पूछेगा तो ये दोनों का योग हो जाता है अंतर, लास्ट वाला अंतर हो जाता है। तो लास्ट से अगर 3 बरस का रहता है तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये अंतर SI साधारण ब्याज निकल गया, ये अंतर निकल गया। आई तीनों को जोड़ दिए तो CI निकल गया। अगर ई जोड़ देंगे तो अगर क्या कहते हैं मिश्रधन यानी मिश्रधन निकालते हैं तो क्या करते हैं 5000 को जोड़ देंगे, इतना मिश्रधन आ जाएगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, पूर्णांक वाला तो बता दिए। एक और तरीका है पूर्णांक वाला बनाने का। तरीका कोई खास नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम देखिए, हम आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन आप लोग को दिए थे कुछ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिए 5000 पूर्णांक पर आधारित प्रश्न टाइप, मान लीजिए टाइप 4 था। ठीक है, 5000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से (2.1/2 वर्ष का CI क्या होगा। देखिए, फर्स्ट रूल, सबसे पहले तो ये हम आपको बताया था कि इसको तोड़ देना है और उस पर निकालना है। तो इसको हम 2.1/2 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं 2 वर्ष और 1/2 वर्ष ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉइंट हम बताए हैं पहले। तो इसको अब कॉमा कर देते हैं तो R परसेंटेज ले लेंगे 10% और ई हो जाएगा T बराबर हो जाएगा 2 वर्ष, कॉमा फिर हो जाएगा कितना R बराबर हो जाएगा 10%, क्योंकि दोनों के लिए तो 10% है, अब 1/2 हो जाएगा। तो हम बोले थे क्या, इसको CI निकालेंगे, इसका CI निकालेंगे, दोनों का अलग अलग CI निकाल देंगे। तो CI निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम दोनों में गुना करते हैं यानी 20 और जोड़ इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 100 यानी 1.00। 2 बरस है तो इसका स्क्वायर कर दिए, ये हो जाएगा 5%, स्क्वायर नहीं होगा तो यही हो जाएगा इतना परसेंट। तो ई बराबर हो जाएगा 21% और 5%, दोनों का निकल गया मान। ठीक है, 2 बरस था तो दोनों। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे तो 5 1 2 हो गया, इसको हल करते हैं तो 1 पर 21% और 1 पर 5%, 2 0 से 2 0 तो 5 और 5 दूना 10 0 हो गया। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 तो 5 5 25 इतना हो गया। अब यहाँ 5% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, पॉइंट में कुछ मान आएगी, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे कर लिए, मान लीजिए 10 50 गुने 5%, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तो 2 दूना 4, 1 2 5 10 यानी
5। अब सबको जोड़ देते हैं तो सी आई इसका कितना हो जाएगा, सी आई बराबर हो जाएगा 1050 जोड़ 250 जोड़ 52.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0.5 2 5 5 10 25 15 की 5 हाथ में 1 हो गया और 2 1 3 1 1352.5 यही आंसर आ गया। अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल आपको हम बताते हैं सेकंड रूल हम कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, डायरेक्ट 5000 लिख लेंगे। पूर्णांक है तो 2 पूर्णांक 1/3 तक क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो 2 बरस है तो इसको हम 3 बरस लिख लेंगे, 3 बरस ले लेंगे, इसमें 3 बरस ले लेते हैं। सब पर कितना है 10%, 10%, 10%। सबको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 500 500। फिर 3 करेंगे क्या, 3 बरस है तो इसको भी लेके चलेंगे। देखिए इसको अब क्या करेंगे, यहाँ 1 गो लेके चलेंगे 10% पर, तो कितना आ जाएगा 50। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर लेंगे लास्ट वाले को। ये 50 आया तो यहाँ पे डबल 50 लिख देंगे, 2 बार 50 लेंगे। यहाँ 50 आया तो इसके लिए यहाँ 2 बार 50 लिख देंगे। अब देखिए, अब इस पे 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो गया तो यानी 5, तो यहाँ एक बार यहाँ 5 लेंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो 50 और 50 ई हो जाएगा 100 और 50 ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो गया ना। सबसे पहले तो ई वाला को जोड़ते हैं, ई 500 550 और 50 जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो सी आई बराबर कितना हो जाएगा, पहले ई जोड़ेंगे तो 500 और 500 जोड़ 50 और जोड़ 5, ठीक है। आ ई हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 500 आ ई 100 600 605। अब बटा इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब बटा क्या करेंगे, पूर्णांक बटा में 2 ना है तो 2 लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1050। और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में इसको तोड़ेंगे तो 30 2.5 बराबर 13.52 यही आंसर है। यानी तीसरा पॉइंट जो सेकंड मेथड है, सबको पहले 2 पूर्णांक है तो 3 ले लेंगे बरस, 4 पूर्णांक रहेगा 5 ले लेंगे बरस, 3 पूर्णांक रहेगा तो 4 ले लेंगे टाइम। और इसको ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको 3 भाग में हो गया तो इसको हम अलग से घेर के, इसको कहा है कि लास्ट वाला बरस के ना हाफ वर्ष है तो उसको हम हाफ करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये 50 एगो के हो गया तो 2 बार यहाँ पे हम 2 बार 50-50 लिख दिए और सबको जोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से हम पूर्णांक वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको जो आसान लगे आप उससे बनाइए, ठीक है। आपको जो आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले, आज 4 पॉइंट्स ख़त्म हो चुका है, फिर मैं अगले टाइप्स में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय।